अदालत तक रसाई न देने के बयान पर हुकूमत का रिएक्शन। बानी चेयरमैन के सेल की तस्वीर सामने ले आए। बानी पीटीआई के वकील को रसाई न देने के बयान की सख्ती से तहदीद। सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। विफाकी हुकूमत के मुताबिक बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ भी गलत है। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क दिए कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर मैंने गलती की तो मुझ पर उंगली उठाएं। इस तरह के हुक्म इम्तना से खराबियां पैदा होती हैं। मेरी राय है कि कानून मुअत्तल नहीं हो सकता। नैब तरामीम इतना खतरनाक था तो उसे मुअत्तल कर देते। जस्टिस अतर मीन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि पार्लियामेंट के कानून को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो एमनेस्टी क्यों दी? चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई के वकील से मुकालमा। नैब तरामीम केस के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत में रिमार्क दिए कि बरतानिया की मिसाल दी जाती है, बताएं वहाँ क्यों एमनेस्टी दी जाती थी। जस्टिस अतर मीन अल्लाह ने कहा कि जो आपकी मर्जी केस में क्लाइंट थे, अगर नहीं आज कह दें कि तमाम असासों का जवाब दें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस्तफसार किया, बताएं इस केस का क्या बना? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ताकतवर इदारों की JIT में शमूलियत के बावजूद भी कुछ साबित ना हो सका। सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी का केस। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि अदालती रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मुतल्लिका कवानीन का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने पैमरा की जानिब से सिर्फ तहरीरी हुक्मनामे की रिपोर्ट से मुतल्लिक पाबंदी की मुअत्तली को बरकरार रखा। केस की मजीद समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में ट्राइब्यूनल तब्दीली केस की समाअत कल तक मुलतवी। शुएब शाहीन खुद और आमिर मुगल के वकील का दलाइल देंगे। मुस्लिम लीग नून के MNAs के वकील जवाबी दलाइल देंगे। PTI रहनुमा शुएब शाहीन मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि इस्लामाबाद की कठपुतली MNAs ने फॉर्म 45 ट्रिब्यूनल में जमा नहीं कराई। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी का जवाबी बात, बोले कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमें ट्रिब्यूनल की तेज रफ्तारी पर नहीं प्रोसीजर पर एतराज़ है। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के हवाले से कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI की तरह हमने कभी जजेस को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीन में कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आए हैं। पाकिस्तान चीन की तरक्की के मॉडल से इस्तिफादा हासिल करना चाहता है। वज़ीर आज़म से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी और नौरेंको के चेयरमैन की मुलाकात। चेयरमैन नौरेंको की वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी मनसूबों की रफ्तार और मयार पर वज़ीर आज़म की तारीफ। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में मवासलात के मनसूबों ख़ुसूसन कराची सर्कुलर रेलवे में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अज़ादी की मुलाकात। UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। बाहमी मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और डेयरी फार्मिंग के मुआवनत के इम्कानात का जायज़ा। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी हैं। दूसरी तरफ मुल्क की बदलती सूरत हाल और अहम अदालती केसेस पर नवाज शरीफ ने कल आला सतह इजलास तलब कर लिया। नून लीग के तमाम सेनेटर्स और मरकजी रहनुमा शिरकत करेंगे। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की सिफारिशात पर जल्द अमल दरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 अहम काबीना कमेटियाँ तश्कील दे दी। दोनों कमेटियों के सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। काबीना कमेटी बराए SIFC में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल। दूसरी काबीना कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानियों और तकनीकी तालीम से मुतल्लिक होगी। कमेटी अरकान में वफाकी वज़ीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल, वज़ीर तालीम और तरबियत, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर सेहत, वज़ीर सनअत व पैदावार और वज़ीर तिजारत शामिल हैं।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अजहर मशवानी के भाई के घर पर छापे की मजम्मत। कहते हैं कि अजहर मशवानी के प्रोफेसर भाई को सीटीडी और सादा लिबास में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सिर्फ ये कसूर है कि वो अपने कायद के पीछे खड़े हैं। उमर अयूब का आलिया हमजा, सनम जावेद, अजहर मशवानी के भाई को फौरी रिहा करने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा शबली फराज का बानी पीटीआई को रिहा करने और सियासी मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं अवाम के मैंडेट को वापस किया जाए तब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राज है जिसको चाहा उठा लिया और मुकदमे में डाल दिया। मुल्क का सोचे मुल्क तबाह हो रहा है। इस तरह की कैफियत है। हम नहीं चाहते कि जो गलतियां हो गईं उनको दोहराएं और नुकसान उठाएं। महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट 50 साल बाद आई। इससे आगाही पैदा हुई। आगाही ही कौमों की तरक्की का बाइस बनती है। कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं दहशतगर्दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में जराइम पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कराची पर खौफ के साए मंडला रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातें आम हैं। कराची पाकिस्तान की मुआशी शहरग है। हुकूमतें कराची को नज़रअंदाज करती हैं। पीपल्स पार्टी का कराची में हालात की बेहतरी का दावा गलत है। महंगी बिजली एक बार फिर महंगी। कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क के कई शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, मियांवाली में आंधी के साथ बादल बरसेंगे। पेशावर, कोहाट, बुनेर, कल्लाज, झलमगज़े और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कराची में आज मतला जुज़वी या बरालूद रहेगा। ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं। जामसुरो, कंबर, शौदात कोट और लाड़काना में बादल बरसने का इम्कान।